जिस समय ये वीडियो रिलीज होगा तो कुछ लोग आपको खूब खरी खोटी सुनाएंगे मुझे तो कि भाई ये कैसा हिंदू है। मैं भी हनुमान जी से तार मिला लें, कभी इनका शिव जी से टेलीफोन मिल जा, कभी राम से टेलीफोन मिल जा, कभी कृष्ण से टेलीफोन मिल जा। हिंदू राष्ट्र से लाभ तो कुछ नहीं बता रहे भाई। हिंदू 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 एकता, हिंदू एकता। तो भाई हिंदू तो भी एकता ही है। खलील भाई राम राम, जाहिद भाई राम राम, वही भी राम राम का जवाब राम राम में। तो और क्या ले उन पास है? और ये ढोंग नहीं और आडंबर नहीं है कि भाई पर्ची निकाल ले आप। अब पर्ची निकाल के पहले आपने क्यों नहीं बता दिया कि दिल्ली में बम विस्फोट होगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा इस समय खूब चर्चाओं में है। उसकी खूब तारीफ भी हो रही है और आलोचना भी हो रही है। कई जगह पर तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पुतले फूके जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये यात्रा संविधान के खिलाफ है। संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यह देश संविधान के हिसाब से चलता है। तो जब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो इस देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है? जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो क्या वास्तव में जात पात की विदाई हो सकती है? और जिस तरीके से लोगों के मन में आज भी ऊंच नीच की भावना है, उस भावना को समाप्त किया जा सकता है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार भाई साहब। बागेश्वर बाबा की जो यात्रा है उस पर आप क्या कहेंगे? बागेश्वर बाबा की यात्रा तो राजनीतिक यात्रा है। हालांकि वो ये कह रहा है कि मेरे इस यात्रा से कोई राजनीति से कोई इसका संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तो 100% क्लियर है कि ये यात्रा ही राजनीतिक यात्रा थी। इसका पहला चरण इन्होंने पहले कर लिया था। दूसरा चरण था 10 दिन की यात्रा का, जिसका नाम दिया इन्होंने सनातन हिंदू एकता यात्रा। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि ये जाति पाति को सबको खत्म करके ये सबको एक लग रहे करने के, ऐसा कैसा हो जाएगा? ये कैसे संभव है? ये तो आदि अनादि काल से भगवान राम के समय से, भगवान कृष्ण के समय से भी जातियां रही हैं, वर्ण रहे हैं, जातियां रही हैं। ये किसे खत्म करना चाह रहे हैं? और एक ये नहीं मैं समझ पा रहा कि ये कौन सा राष्ट्र बनाना चाह रहे। विपिन भाई, अगर हिंदू राष्ट्र ये बना रहे इस देश को, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने से, मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या हिंदू राष्ट्र बनने से लोगों के सबके सिरों पर मुकुट आ जाएंगे चांदी के या सोने के मुकुट पहन लेंगे, या लोगों को सबको रोजगार मिल जाएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी, सबका आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत हो जाएगी? क्या होगा? आज के दिन भी भाई साहब हिंदू राष्ट्र तो आज भी भारत है। जिस देश का चपरासी से लगाकर राष्ट्रपति तक हिंदू हो, जिसके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिसके सारे मंत्री, जिसके चीफ जस्टिस, जिसके डीएम, कलेक्टर बहुतायत में हिंदू हो, तो फिर हिंदू राष्ट्र और कैसा व्याग्र है? यही तो हिंदू राष्ट्र है। इनका तरीका जो है कहने का, करने का, केवल आपस का सौहार्द जो है उसे खत्म करना चाह रहे हैं, आपस के सौहार्द को मिटाना चाह रहे। हिंदू राष्ट्र तो आज भी है, लोग बाग इसे तो आज भी हिंदुस्तान के हैं भाई। इन्होंने भारत ही अपनी समझ से कहते होंगे, भारत भी हिंदुओं का नाम है, आज भी तो हिंदू राष्ट्र ही है। फिर मैं ये दूसरा मेरा सवाल ये है, बागेश्वर बाबा से पूछना चाह रहा हूं उनसे, मोदी जी के छोटे भाई है। हालांकि मोदी जी की उम्र बहुत ज्यादा है, इससे लगता नहीं कि इनके भाई हो, क्योंकि भाई तो इनके बराबर के रहे होंगे। 2-4 साल का अंतर रहा होगा पैदा होने में। अब इनमें तो अंतर भी बहुत ज्यादा है। इन्हें भाई मोदी जी बतावे अपना, और ये भी बड़े गर्व के साथ कह रहे, क्योंकि इस यात्रा से लगा भी ऐसा ही जितना वीआईपी तरीके से इस यात्रा को डील किया गया और इन्हें रास्ते दिए गए। ऐसा कोई प्रधानमंत्री का भाई के लिए ही ऐसा किया जा सकता है, और के लिए असंभव है। मेरा ये है कि क्या इस देश में हम सनातनी लोग बागी रहे? सनातन से ही बट के चला गया बौद्ध धर्म, इन्हीं में से फिर जैन धर्म, इन्हीं में से फिर सिख धर्म, इन्हीं में से फिर बहुत सारे इनके धर्मों के अनुयायी गए। उन लोगों का क्या होगा? या तो इस देश में एक बार वो भी था, समय आया था जब पूरे भारत पे एक मुश्त बौद्धों का राज था, जैनियों का बड़े बढ़िया तरीके से राज रहा, सिखों का बहुत बढ़िया राज रहा। तो उन्होंने तो कभी घोषणा नहीं करी ऐसी। सिखों का तो इसका अकालियों का इतना बड़ा राज रहा कि उनके कई राजा रहे, महाराजा रणजीत सिंह रहे और कई राजा रहे। वो चाहते तो वो भी ये घोषणा कर सकते थे। अच्छा, ये उन लोगों का क्या होगा जो उस धर्मों से जुड़े हुए लोग आगे? फिर ये एक बात और है, इसी देश में
जहां जिस चीज को लेकर ये बगावत कर रहे हैं या जिस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं इस्लाम को, मुसलमानों को, ये तो खुद मुसलमानों के रिश्तेदार हैं। मैं तो एक दिन देख रहा था यूट्यूब पे ही बता रहे, देखो एक सज्जन, इनकी बहन की शादी मुसलमान से हुई है और इन्होंने कहा भी है, ये बात स्वीकार भी की है कि हम मुसलमानों में भी आई है मेरी बहन। तो भाई इनके तो मुसलमान रिश्तेदार हैं। फिर अगर यही शब्द कोई मुसलमान कहने लगे, वो ये कहे कि भाई हम भी यहाँ 20-22 करोड़ 24 करोड़ के करीब हैं, हम भी इसे मुसलमान राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे, तब क्या होगा? इस देश में केवल आग जलाने के अलावा और कुछ नहीं रहा। और फिर बागेश्वर, इसका ये जो है बागेश्वर धाम के जो महंत हैं, इसका तो अपना मिशन पूरा हो गया। इनका जो एक मिशन था बिहार का चुनाव, वो चुनाव इन्होंने पूरा करवा दिया, इसकी तो पहले ही घोषणा कर दी थी। अमित शाह ने इसी काम के लिए खड़े हुए थे। ये तो लोगों को संगठित करने वाले हैं। जातियां कल खत्म हुई थी, ना आज हुई ना कल होंगी। जातियां हमेशा रहेंगी, रही और रहेंगी। जातियां केवल हिंदुओं में, सनातन में ही नहीं है। और हिंदू तो कोई शब्द भी नहीं है। अगर देखा जाए तो हिंदू तो किसी का दिया हुआ एक शब्द था। जो विदेशी लोग बाग जब भारत में आए तो सिंधु नदी के पास जब आए, सिंधु के आगे का जो एरिया था उसे सिंधुस्तान कहा जाता। उस भाषा में से शब्द साइलेंट था, है इसे कहा गया तो हिंदू शब्द हो गया। हिंदुस्तान, हिंदू, ये तो ये कोई हिंदू कोई किसी धर्म का नाम नहीं है। धर्म तो हमारा सनातन है और सनातन धर्म में तो सब जातियों का सम्मान है। सब जातियों का अगर सम्मान ना होता तो सनातन धर्म के लोगों बागों ने कुम्हार को क्यों इतना महत्वपूर्ण काम दिया था कि तू बर्तन बना, तेरे कच्चे बर्तनों में हम खाना खाएंगे? क्यों सुनार को काम दिया था कि तू आभूषण बना, हम उन आभूषणों को पहनेंगे? क्यों किसी कहार को काम दिया था कि तू पानी का काम कर या डोली का काम कर? लुहार को काम दिया गया, बढ़ई को काम दिया गया, हर जाति के लोगों को काम दिया गया सबको। तो ये तो सनातन धर्म ने तो सबको काम बांट रखा था। तो इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करना मैं नहीं मानता। अगर धीरेन्द्र शास्त्री का कोई बहुत बढ़िया मिशन है, इससे देश टूटेगा, देश जुड़ेगा नहीं। आप हिंदू नहीं हो? मैं 100% हिंदू हूँ, 100% सनातनी हूँ। मेरी रगों का खून निकाल के और उसकी बागेश्वर धाम की रगों का खून निकाल के दोनों की तुलना कर लो, अगर उससे बेहतर खून ना हुआ, प्योर राष्ट्रवादी खून है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये कैसे हिंदू हैं, मैं हिंदू राष्ट्र का नहीं बनने का। हिंदू राष्ट्र तो आज भी देश है भाई। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद में आप मुझे ये बताओ, आज जिस देश का प्रधानमंत्री भाजपा का, जिसके मुख्यमंत्री भाजपा के, जिसका राष्ट्रपति भाजपा का, जिसके सब कुछ भाजपा ही है, और फिर भी इस देश में गायों की हत्याएं हो रही है। लाखों की संख्या में गायें कट रही हैं भाई साहब। 4-5 बड़े बड़े बुच्चड़ खाने सारे के सारे हिंदुओं के हैं और वहां गायें कट रही है, बदनाम मुसलमान हो रहा है। कौन काट रहा है गायें? सबसे बड़ा दुनिया का बीफ का सेंटर भारत है, जहां यहाँ से सबसे ज्यादा मांस विदेशों में भी जा रहा है। वो किसका मांस है? गायों का मांस नहीं। बीफ किसे कहें? गाय का मांस नहीं। गायों का क्रूण क्रंदन हो रहा है, तभी तो प्रकृति ने अपना संतुलन बिगाड़ लिया। उस पर तो एक बार भी इन लोगों ने नहीं कहा, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा। उसे तो एक बार हम विश्वास कर लेंगे अगर उन बुच्चड़ खानों को बंद करवा दे। गायों की जो दुर्गति हो रही है, गाय तो हमारी माँ है, गाय आस्था का प्रतीक है। गायों को कौन कटवा रहा? ये लोग कटवा रहे जो उनसे आज नारा लगा रहे केवल चुनाव के लिए। अगर भाई चुनाव में हमें जीत हासिल हो जा, उस वजह से ये इसे हिंदू राष्ट्र बना रहे। हिंदू राष्ट्र में आज ही कौन सी कमी है? आप आज भी करें ना काम हिंदुओं के लिए, अब मुसलमान के भी लिए करें। अब उन्हें भी हिंदू बना लें, वो तो पुनः बनने के लिए तैयार हैं। अब तैयार तो हो भाई। ये 2% मुसलमान वे मुसलमान होंगे जो इराक और ईरान से आए, जो कजाकिस्तान की तरफ से आए, जो अरब कंट्रीज से आए। नहीं तो इनमें तो भाई साहब 98% मुसलमान वो मुसलमान है जो भारतीय मूल का मुसलमान है, वो तो पुनः हिंदू बनने के लिए तैयार है। अब करें तो कुछ हिंदुओं के लिए क्या कर रहे? कौन सा काम आपने हिंदुओं के लिए स्पेशल किया? अब जो लोग बाग भाई आपकी तरफ कुछ चले, जो आपकी योजनाएं हैं सारी तो मुसलमान को भी बराबर मिल रही, फिर कौन सा राष्ट्र बनाया जा रहा? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में लाभ तो बताए जाना भाई। या तो फिर वो धीरेन्द्र शास्त्री ये कहे कि भाई ये लाभ होंगे, सबको 5-5 किलो सोना मिलेगा, सबके सिर पे सोने के छत्र होंगे, मुकुट होंगे, सबको राजशाही वो होगा, रहन सहन, सबको क्लियर बंगले होंगे। ये तो कुछ है नहीं। हिंदू राष्ट्र भाई हिंदू राष्ट्र है क्या? परिभाषा तो बतावे ना, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बतावे। जात पात की विदाई हो जाए, ऊंच नीच की भावना समाप्त हो जाए, तो हाँ हो जाएगी। क्या है? कहाँ? अरे भाई साहब, मैं आज कहाँ जात पात है? आज इंटरकास्ट शादियां हो रही है, कौन मना कर रहा? भाई मैं तो राजपूत हूँ,
हमारे यहाँ बहुत सारी जाट के गुजरों की लड़कियां, हमारी लड़कियां जाटों पर गुजरों में जा रही है, ब्राह्मणों में जा रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया? जातवाद कहाँ है वो तो। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है भाई, वो अपने से शुरू करे ना। धीरेन्द्र शास्त्री तो अनमैरिड है, उसकी तो शादी नहीं हुई। बहुत बढ़िया होगा भाई, धन्यवाद शास्त्री जी, परम पूज्य शास्त्री जी, आप किसी वाल्मीकि लड़की से शादी करें और वाल्मीकि लड़की से शादी करके पूरे दुनिया में ढिंढोरा पिटवा दें कि जाति पाति को दूर करने वाला, इनका जो अंतर है इसे मिटाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने वाल्मीकि समाज की लड़की से शादी करी, हम मान लेंगे। यार गुड़ खमेर गुड़ या निशान, आप लोग बागी तो ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहे, और फिर आप ही कह रहे हैं ऐसा किसके लिए कह रहे? केवल कुछ चंद लोग, जो मुट्ठी भर लोग, जो अपना विवेक नहीं रखते, जो आपकी शरण में जाएं, साधु संतों की शरण में जाके क्या स्पेशल, ये आज के वर्तमान साधु संत, पुराने साधु संतों की बात छोड़िए आप, आज भी अच्छे साधु संत हैं। मैं उन सभी साधु संतों की को प्रणाम करूं जो पीले कपड़े पहन लिए जिन्होंने शरीर पे, लेकिन यही साधु, इस प्रकार के साधु संत जो ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं, इन्हें कैसे संत कहा जाएगा? ये कभी हनुमान जी से तार मिला लें, कभी इनका शिव जी से टेलीफोन मिल जा, कभी राम से टेलीफोन मिल जा, कभी कृष्ण से टेलीफोन मिल जा। यार ऐसा क्या चीज है जो इन्हीं के टेलीफोन मिले हैं उनसे? भगवान को और तो कोई काम नहीं रहा, ठाली बैठे कहीं दफ्तर में बैठे क्या भाई इन्हीं का टेलीफोन सुने? उन्हें इतनी बड़ी दुनिया देखनी, इतने बड़े जीव जंत, सब करोड़ों करोड़ों की अरबों की संख्या में जीव जंत है, पेड़ पौधे हैं, जिसमें भी जीव है वो सबको तो परमात्मा देखते हैं। ये पाखंड है, बिल्कुल 100% पाखंड है। कौन कहे पाखंड नहीं है? कौन कहे पाखंड नहीं है? तो अगर पाखंड, ये पाखंड ना होता ना, तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, 4 5 6 चीज हैं जो हर आदमी जानता है, भी जाने मैं भी जानूं, वो सबको पता है कि इसका लाभ होगा। क्या है? नंबर 1, माँ बाप की सेवा करो, अतिथि का सत्कार करो, गुरुजनों का सम्मान करो, वृद्धों की सेवा करो, जीवों की रक्षा करो, झूठ मत बोल लो, चोरी मत करो। इनका किसे नहीं पता? और यही तो सुनने के लिए वहां जा भाई, इसके अलावा क्या बतावे मैं? घर तो फिर आके इन सब चीजों को भूल जा। ये अज्ञानी लोग अगर उनके वाजी जाके तसला सिर पर धर के और मिट्टी डाल ले, गारा पकड़ा में, सीमेंट पकड़ा में, ईंट पकड़ा में, वहां में सब काम करे जो नहीं करने होते, तो ये पाखंड नहीं और क्या है? क्या बताया जा वहां? स्पेशल मुझे बताओ कि भाई क्या कोई विशेष चीज वहां से बताई जा? परमात्मा को मिला रहे में। परमात्मा क्या है? प्रकृति के कण कण में छिपा हुआ एक एक जीव के अंदर जिसका वास है वही परमात्मा है। ठाकुर साहब, आप घूम फिर कर भाजपा पर आ जाते हो, और इस यात्रा के पीछे भी आप भाजपा को बता रहे हो, भाजपा का कनेक्शन इस यात्रा से बता रहे हो, तो और बिहार आपने के, इस बात को बिहार से भी जोड़ अरे दिया। भाई साहब, बिहार के चुनाव से पहले भी यात्रा हो सकती थी और बाद में भी हो सकती थी। ये उसी टाइम पे हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए ही तो ये मिशन था, और क्या था? और इसका तो पहले घोषणा हो चुकी थी, अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि 8 बजे वो बैलेट बक्स खुलने शुरू होंगे, 9 बजे गिनती शुरू हो जाएगी, 10 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे, और 1 बजे जो है राहुल गांधी और ये क्या नाम इसका, लालू यादव, इनका पता मिलेगा आगे। तो ये तो पहले ही पूर्व निर्धारित सारा मामला है। जो सुनियोजित बात होती है उस पर फिर बुद्धिजीवी आदमी क्यों विचार नहीं करेगा? मैं भाजपा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, भाजपा में तो बहुत अच्छे भी लोग बाग हैं, भाजपा में तो अगर आप, मैं फहरिस्त आपको गिनूं तो बड़े अच्छे अच्छे लोग बाग भी हैं। तो इसका भाजपा से क्या लेना देना? मैं योगी आदित्यनाथ का बहुत सम्मान करता हूँ, जिसने करके दिखाया, जो कहा किया, लेकिन क्या सब इसी कैटेगरी में है? भीम आर्मी बोल रही है कि यात्रा राष्ट्रद्रोह है, संविधान के खिलाफ है। देखिए, संविधान को अगर मानना जाए तो संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष है, वहां तो कहीं ऐसा नहीं है। वहाँ संविधान के तो मूल आत्मा धर्मनिरपेक्ष है, वो तो धर्मनिरपेक्षता पर टिका हुआ है, और वहाँ वो तो इसके खिलाफ है, संविधान तो इस चीज के खिलाफ है। चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं कि अगर कल मैं बहुजनों की यात्रा निकालना शुरू करूं तो क्या इस तरीके की सुख सुविधाएं, इंतजाम सरकार हमें भी देगी? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये दोगली रीति है ना। वो ठीक कह रहा है अपनी जगह, यही बात तो मैं बताई ना इससे पहले भी आपको, कि कोई मुसलमान कहने लगे उसे तो आप फांसी दे दोगे, आप कोई बौद्ध कहने लगे उसे आप जेल में डाल दोगे, जैन कहने लगे, सिख कहने लगे उन्हें आप खालिस्तान कहना शुरू कर दोगे, उन्हें कहोगे कि इनके तो तार विदेश से जुड़े हुए हैं। अगर ये दलित कहने लगे तो दलित के पीछे भी आरोप, दुनिया भर के आरोप लगाने शुरू कर देंगे। ये है दोगली नीति, इसे कहते हैं। ये भाषा जो है मैं कहना ही नहीं चाहता जो है, लेकिन ये दोगली एक नीति है। इसी प्रकार की सुख सुविधाएं आप सबको दें, उसी प्रकार के रास्ते दें, तब तो हम मानते हैं कि सर्व समाज की बात कर रहे हैं आप,
और नहीं तो फिर सर समाज की बात कहाँ है? अब उन्हें भी दीजिए ये फैसिलिटी, मिलनी चाहिए। ठाकुर साहब, देश में जो संख्या है वो ज्यादा हिंदुओं की है, और जिस तरीके से आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं तो वो तो आपने खुद कहा है कि 25-26 करोड़ हैं। अरे भाई 25-26 करोड़ में भी यार जोन से मुसलमान है, मेरे आसपास के गांव के मुसलमान हैं, मैं उनके पास जब जाऊं तो वे राम राम करें, हम करें, हम भी राम राम करें, जब फोन में बात करें राम राम, और भाई खलील भाई राम राम, जाहिद भाई राम राम, वही भी राम राम का जवाब राम राम में। तो और क्या ले उन पास है? केवल पूजा का तरीका ही तो अलग अलग है। पूजा का तरीका तो भाई हिंदुओं में भी आर्य समाजी अपने अलग तरीके से कर रहे हैं, हम अलग तरीके से कर रहे हैं। फिर हिंदुओं में भी जो सनातनी है, कोई शिव जी को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई राम को पूज रहा, कोई किसी को भी नहीं पूज रहा, कोई देवी को पूज रहा। तो सबका अलग अलग तरीका है। तो कहाँ क्या फर्क आ रहा? इस देश में वो रह रहे, वो भी यही यही जो हम एक किसान के नाते जो हम पैदा कर रहे वही वो कर रहे, जो हम खा रहे वही वो खा रहे। बगावत कहाँ हो रही है? बगावत तो जो हो रही है वो तो करवाई जा रही है ना भाई। इसके पीछे कौन है? षड्यंत्र किसका है? जब आतंकवाद बढ़ता है तो उसे नेस्तनाबूद क्यों नहीं कर दिया जाता? उन्हें चुराई पे फांसी क्यों नहीं दी जाती? जब पकड़े जाए तो उन्हें क्यों जेलों में डाला जा? क्या इस प्रकार का कानून नहीं हो सकता? सठे साठ्यम समाचारे, यूपी में तो योगी ने ये करके दिखाया ना, तो पूरे भारत में नहीं हो सकता। गायों की रक्षा नहीं हो सकती। अपराधियों को, जो इस प्रकार के जो आतंकवादी हैं, जो देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले हैं, उन्हें क्यों बिरयानी खुआई जा रही है जेल में रख के? उन्हें फांसी दीजिए। जिस समय वीडियो रिलीज होगा तो कुछ लोग आपको खूब खरी खोटी सुनाएंगे। मुझे तो कि भाई ये कैसा हिंदू है। मैं हिंदू हूँ, प्योर हिंदू हूँ, और मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। भगवान राम का वो मेरे आराध्य देव हैं, भगवान कृष्ण भी मेरे आराध्य देव हैं, पर मैं सबसे ज्यादा भगवान शिव को मानता हूँ। और शिव के तो सभी प्रकार के गण थे, शिव के साथ तो सभी प्रकार के उसके गण थे। जिसे देखो आप, शिव की तो सेना ही अलग थी, तो ये तो सब शिव के गण हैं। तो गाली देने का या कमेंट पे कुछ से कुछ कहेंगे तो उनकी बुद्धि है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। लेकिन मैं उन्हें जो कमेंट करेंगे ना, उन नालायकों को ये पूछना चाह रहा, जो इस प्रकार के गंदे कमेंट करेंगे, वो ये बताएंगे हिंदू राष्ट्र से ये लाभ होगा, हम भी फिर साथ लगेंगे। हिंदू राष्ट्र से लाभ तो कुछ नहीं बता रहे भाई। हिंदू 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 एकता, हिंदू एकता, तो भाई हिंदू तो भी एकता ही है, भाई भाई तो एक हो नहीं सकते। तो हिंदुओं को एक लग रहे करने, किस हिसाब से एक करेंगे? एक भाई दूसरे की डोर काट रहा है, एक भाई दूसरे का खून पीने लग रहा। बाप बेटा तो एक नहीं है। आज संस्कार पैदा करें ना, संस्कार तो आप पैदा नहीं कर रहे। अब बता रहे कुछ और। ये ढोंग नहीं है, आडंबर नहीं है कि भाई पर्ची निकाल ले आप पर्ची निकाल के पहले आपने क्यों नहीं बता दिया कि दिल्ली में बम विस्फोट होगा? आपकी पर्ची में इतना दम था तो आप पुलवामा और पहलगाम क्यों नहीं बता दिया आपने? अब इस प्रकार की बतावे ना, वो तो आप बता नहीं रहे, भविष्यवाणी तो आप कर नहीं रहे, केवल पर्ची निकाल ले। उनकी दो चार बात है तो हम बता देंगे। भाई किसी का भी हाथ पकड़ कर आप देख के उसका हाथ को बड़े आराम से कहो, अरे भाई तेरे भाग में तो कमाना बहुत है, पर तेरे पे जुड़ता नहीं। एक दूसरी है कह दो, यार तू तो लोगों के लिए जीवे पर तुझे यश नहीं मिलता। ये 5-7 बात तो है। ये आप कहीं कह लो, किसी को कह लो। बच्चों की संख्या आप बता दो, कौन ज्यादा करे, 1 या 2 कह लो, किसी को 3 कह लो, हाईएस्ट, अगला अपने आप बता देगा। तो ये तो नॉर्मल बात है। कमेंट करने वाला तो करेगा जिसे करना, लेकिन हिंदू राष्ट्र, आज भी भारत हिंदू राष्ट्र है, पहले भी भारत हिंदू राष्ट्र था। जितने विदेशी आक्रांत आए तब भारत में ही आए थे, हिंदुस्तान में ही आए थे, तब भी ये हिंदू राष्ट्र था, और आज भी हिंदू राष्ट्र ही है। इसमें सब चीज हिंदू राष्ट्र के, हिंदुओं के हिसाब से ही हो रही है। भाई बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, कम से कम ये तो बता दो कि ये साधु संत किसके समय में जेलों में रहे? और आज तो साधु संत जेल में, बड़े बड़े साधु संत जेल में हैं। किसके राज में रहे? आप कल्पना करके देखो, आप अपने आप ही बता दो कि रावण कैसों के राज में साधु संत जेल में रहे। और रही बात फिर ये हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि रामराज आ जाएगा। रामराज ऐसे नहीं आएगा। रामराज अगर लाना चाहते हो इस देश में तो यूपी में आ जाओ। यहाँ देखो, योगी आदित्यनाथ ने क्राइम बिल्कुल खत्म कर दिया। ये भी तो भाजपा का की सरकार है। यहाँ इसने क्यों क्राइम कंट्रोल किया? यहाँ आज हर आदमी सुखी है। हर आदमी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई नहीं लड़ रहा झगड़ रहा। भाई आप इन लोगों को आतंकवादी जो उनसे है, साले जो उनसे नालायक लोग बाग हैं, उन्हें आप दीजिए फांसी। और गायों की रक्षा जब तक नहीं होगी, साधु संत की रक्षा जब तक नहीं होगी, इनका सम्मान नहीं होगा, गायों को माँ का दर्जा नहीं मिलेगा। अब कल्पना कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अब पहले वो तो करें, इन्हें पुच्छड़ खानों को बंद करें, इन साधु संतों को रिहा करें, और इस देश में तब भगवा फहरावें।
बागेश्वर बाबा की इस यात्रा का विरोध न तो कोई मुसलमान कर रहा है, न कोई सिख कर रहा है, न कोई ईसाई कर रहा है। विरोध कर रहा है तो हिंदू, और वो भी आप जैसे अरे भाई मैं मेरी बात सुनो आप। भय बहुत बुरी चीज है, सब डरा रखी है, हर आदमी डरा हुआ है। मुसलमान उड़ रहे हुए हैं, सिख बोलने के लिए मजबूर, बेचारे बोल ही नहीं पाते। एक सिख बोल पड़ो उसे खालिस्तानी बता देंगे। भाई हम हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं, हम बिल्कुल अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। उसका निर्माण होना चाहिए। निर्माण क्या क्या होना, उसमें करोगे क्या क्या? केवल आप एक यात्रा निकाल ले कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, भाई वो कैसे बनेगा? उसकी रूपरेखा क्या है? क्या यहाँ हिंदुओं के लिए मैं समझ नहीं पाया, मैं कल्पना करूं क्या क्या कल्पना होनी चाहिए जिससे कि हिंदू राष्ट्र बने, तो ये बताया जाना। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।